उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाने के बाद बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है। बूचड़खानों पर कार्रवाई एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर हम बात करें चिकन की और जो मटन होता है, जो बकरी का गोश्त होता है, उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। जो छोटी दुकान चलाने वाले लोग हैं, उनकी भी दुकानें बंद कराई जा रही हैं। सरकार का ये कहना है कि बूचड़खाने जो अवैध तरीके से चल रहे थे उनको बंद करना था, उनको बंद करने की कार्रवाई भी की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो लोग छोटी दुकान चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। वो कार्रवाई का आदेश क्या मुख्यमंत्री का आदेश है या फिर अधिकारी पुलिसकर्मी उसे खुद बंद करा रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बड़ा पेच इसमें है। जिन लोगों की दुकानें बंद की गई हैं, हम उन लोगों के पास लगातार जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनके ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे उद्योग करने वाले जो लोग हैं, जिनकी छोटी दुकानें थी, उनका एक भारी नुकसान हो रहा है। सरकार उस बारे में ज़रूर एक बड़ा कदम उठाए ताकि जो रोज़गार की जो किल्लत धीरे धीरे सामने हो रही है, उभर कर आ रही है, वो किसी हद तक दूर की जाए। अगर उसका तरीका लाइसेंस है तो लाइसेंस को लेकर जिस तरह की गाइडलाइंस हैं वो जारी की जाए, और अगर उसकी वजह सिर्फ यह है कि सरकार मांस को प्रतिबंधित करना चाहती है तो इस बारे में भी खुलकर सरकार सामने आकर जवाब दे। जो लोग हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम जानना चाहेंगे। हाजी नासिर अंसारी। जी अंसारी जी, ये बताइए कि जो दुकानें बंद हुई हैं, कुल मिलाकर कितनी दुकानें बंद हुई हैं और क्या क्या किस तरीके का उन पर गोश्त बिकता था? लगभग यहाँ 15 दुकानों के आसपास है मीट की, जिसमें कई दुकानें मुर्गे की भी है। तो कार्रवाई जो की गई थी कि अवैध बूचड़खानों की गई थी, तो अवैध बूचड़खाने जो इन पर लाइसेंस नहीं, उन्हें बंद किया जाए। बाकी लाइसेंस कहाँ से आवंटित होंगे, कैसे होंगे, ये इसका प्रावधान किया जाए। अच्छा, आप लोगों की जो दुकानें बंद हुई हैं उसकी कार्रवाई किस तरह से हुई? पुलिस आई थी या फिर आप लोगों ने खुद ही बंद कर दी? पुलिस ने आके खुद बंद कराई है कि बंद कर लो, नहीं सबको अंदर बंद कर दिया जाएगा, नहीं उठा कर ले जाएंगे सब सामान तुम्हारा। खुद पुलिस ने कार्रवाई की है। कई ऐसी दुकानें हैं जो सरकार से प्रमाण पत्र लेते थे, नगर निगम से, नगर पालिका से एक लाइसेंस मिलता था। क्या वो लाइसेंस यहाँ कुछ दुकान वालों के पास था या किसी के पास भी नहीं था? देखिए, अब से पहले तो इस तरीके की कोई बात ही नहीं थी कि आपको अगर मीट की दुकान चलानी है तो लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से मीट बंद करके तुगलकी फरमान जारी किया है, हम इसको निंदा करते हैं पूरी तरीके से। अगर आप बूचड़खाने के ऊपर खाली कार्रवाई करते हैं तो ये बेहतर है, इसकी हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अगर बात आ जाए छोटे कारोबारियों की, तो यहाँ पे करीब 14 से 15 दुकानें हैं जो पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं। अब इनका कारोबार टूटने की वजह से इनका तमाम जो घर के मसलात थे, खाना पीना, हर तरीके से सारी बातें से ये लोग महरूम हो गए क्योंकि कारोबार पे इनके चोट पड़ गई है। तो मैं योगी सरकार से ये कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल अवैध बूचड़खानों को सील करिए, हम आपके साथ हैं इस मामले में। लेकिन कम से कम जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो अपना बच्चों का पेट पालन गुजारा करते हैं एक छोटी सी दुकान की उससे माध्यम से, यहाँ पर पुलिस वाले आए और उन तमाम दुकानों को पूरी तरीके से बंद कर दी, जिससे उनका रोज़गार चलता था, बच्चों का खाना पाना चलता था। अब ये सब लोग बेरोज़गार हैं, इसका जवाबदेह कौन है? कल हम लोग शहीद नगर के अंदर थे, वहाँ पर पुलिस वाले आए और दुकानों को बंद कराना शुरू किया। जब हमने वजह पूछी तो उन्होंने कहा नवरात्रों की वजह से बंद कराई जा रही है। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अब से पहले नवरात्रों को, जब नवरात्रे आते हैं, क्या उस दौरान पहले कभी ये दुकानें बंद कराई गई थी? नहीं, अब से पहले कभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ पूरी तरीके से जो कह सकते हैं तुगलकी फरमान, तानाशाही, इस तरीके की सरकार है। ये लोकतंत्र नहीं रह गया है, अब ये राज्यतंत्र है। और यहाँ पे अब राजनीति के बजाय एक व्यक्ति विशेष की नीति चल रही है जो पूरी तरीके से यूपी के अंदर नुकसानदेह है। कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला है वो सवालों के कटघरे में इसलिए आकर खड़ा हो जाता है कि जो छोटी दुकानें हैं जिन पर कार्रवाई हमारे तरीके से, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शायद उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर भी कार्रवाई हो रही है। इससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लगता है कि सरकार किसी एजेंडे के ज़रिए काम कर रही है। तमाम तरीके से जो मांस की बिक्री हो रही थी उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहती है। और वहीं पर एक बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप जो दुकानें बंद हुई हैं, जितने लोगों का व्यापार था, वो लगभग कितने लोग थे, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? हमसे कम मामूली बात 30-40। आपकी भी दुकान थी? सब्जी की है। तो आपका क्या नुकसान हुआ है? आपकी कौन सी किस तरह दुकान? सारे सब्जी भी बंद है, कोई आ ना रहा। ये दरअसल बात तो हम लोग गोश्त की दुकानों की कर रहे हैं, तो सब्जी का क्या मामला मैं समझ नहीं पा रहा। सब्जी जब गोश्त लेने आओगे तो उसके साथ आलू भी सब्जी चलती है।
तो कोई आ ही ना रहा। ये भी एक नई बात यहाँ सामने आ रही है कि जब गोश्त लेने आएंगे तो आलू की भी जरूरत पड़ेगी। तो मतलब गोश्त के व्यापारियों के साथ साथ सब्जी के व्यापारी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और कितने लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हुई हैं? जी, आपकी भी दुकान बंद हुई है? हमारी किराना स्टोर की दुकान है। मुर्गे की दुकान। जी हमारी मुर्गे की दुकान है, मगर मुर्गे की दुकान बंद करवा दी पुलिस वालों ने आके। क्या क्या कहते हैं पुलिस वाले जब आते हैं? बस पुलिस वालों ने क्या कि ऊपर से आदेश है बंद कर लो। ऊपर से मतलब किसका आदेश बताते हैं? मुख्यमंत्री का या भाई फिर इतनी जो- बात अगर से पूछेंगे तो वो तो लड़ बजाना शुरू कर देंगे इतनी देर में तो करना चाहिए मुख्यमंत्री। इतनी देर में तो वो लड़ बजाना शुरू कर देंगे अगर से मालूम करेंगे तो। पुलिस की छवि को लेकर लोगों में ज़्यादातर एक खौफ होता है और वो खौफ यहाँ साफ पता लग रहा है कि ज़्यादा पूछेंगे तो लट बजाना शुरू कर देंगे। सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो पुलिस का जो रवैया है उसे थोड़ा नॉर्मल किया जाए और कोशिश करनी चाहिए कि जो ये दुकानें बंद हुई हैं इसके पीछे असली वजह क्या है वो खुलकर खुद मुख्यमंत्री एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करें, उसके ज़रिए बताने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, लोनी, गाजियाबाद।